डू यू बिलीव इन जिन? क्या आप लोगों को अपने आसपास कभी कोई अजीब चीज फील हुई है? इस्लाम के मुताबिक जन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं जो आग से पैदा हुए हैं। उनका जिक्र कुरान में आया है और वो इंसानों की तरह अच्छे या बुरे काम कर सकते हैं। जन्नात इंसानों से भी ज्यादा तादाद में हैं और उन्हें अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। अली और सन्ना की शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। दोनों एक नए हाउस में शिफ्ट हुए जो एक सुनसान कॉलोनी में था। घर बहुत प्यारा था और अच्छी कंडीशन में था, लेकिन उसका रेंट कम था। अली और सना इस घर में खुशी खुशी रह रहे थे। एक रात सन्ना अपने किचन में रात का खाना बना रही थी। अली ऑफिस गया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात को जब अली वापस घर आया तो वह बहुत ज्यादा थका हुआ था। वह जल्दी सो गया। रात के करीब 3 बजे सन्ना की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए किचन में गई। वो पानी पीकर किचन से आ रही थी तो अचानक उसे नीचे ग्लास गिरने की आवाज सुनाई दी। सना एकदम से डर गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बिल्ली थी। सना की सांस में सांस आई और वो वापस अपनी जगह पर सो गई। आहिस्ता आहिस्ता सन्ना के साथ रोज कुछ ना कुछ होने लगा। लेकिन चीजें तब अजीब होने लगीं जब सना को हर रात सपने में एक काली परछाई दिखने लगी। वह परछाई सना से कहती, यह घर तुम्हारा नहीं है, इसे छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगा। सना ने अली को अपने सपनों के बारे में बताया, लेकिन अली इस बात पर हंस दिया और बोला, तुम्हारे सपने बस तुम्हारे दिमाग की फिजूल सोच हैं। एक रात अली लेट नाइट काम कर रहा था और सना अकेले बेडरूम में सो रही थी। जब अली बेडरूम में गया, उसने देखा कि सन्ना बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने हर जगह ढूंढा तो सन्ना हॉल के कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। जब अली उसके पास गया तो सन्ना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सन्ना ने कहा, वो हमें ले जाएगा, यहां से वो आ रहा है। अली बहुत ज्यादा डर गया। उसे महसूस हुआ कि वाकई इस घर में कुछ न कुछ है। उस रात दोनों ने घर में एक फकीर को बुलाया। फकीर ने कहा, इस घर पर एक जिन का कब्जा है। यह जिन बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। वो तुम लोगों को इस घर में नहीं रहने देगा। अच्छा यही होगा कि तुम लोग यह घर छोड़ दो। लेकिन सना और अली ने उस फकीर की बात नहीं मानी और इस घर में ही रुकते रहे। एक रात दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। बाहर उन्हें किसी चीज के जलने की स्मेल आने लगी। वो दोनों उठ गए और उन्होंने बाहर जाकर देखा। बाहर अली का ऑफिस का बैग जल रहा था, जिसमें उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अली और सन्ना ने इस घर को छोड़ने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो घर से जाने लगे, घर के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। अली और सन्ना हद से ज्यादा डर गए। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो जिन उनके सामने आया और कहा, तुम लोग उस घर में आए, यहां रहे, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। सना और अली जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे, जिससे वो जिन अचानक से गायब हो गया और सब आवाजें आना भी बंद हो गई थीं। सना और अली दोनों उस घर से भाग गए। लेकिन जब भी वो किसी नए घर में सेटल होने की कोशिश करते हैं, सना के सपने अब भी उसका पीछा करते हैं। उस काली परछाई की हंसी अब भी सना के कान में गूंजती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।